बॉलर का नाम क्या है? बॉलर का नाम। यस, एक टीम यहां से अभी हमें मिलेगी और उसके बाद एक लकी टीम होगी जो बॉल आउट या फिर लकी ड्रॉ में से आगे बढ़ेगी। तो चलते फिर एक बार इस मुकाबले के और काफी अच्छी गेंद यहाँ पे धवल द्वारा। ऑफ साइड में खेलना चाहते थे दिनेश पोकार, लेकिन गेंद जाती हुई कीपर के दस्तानों में। संदीप पोकार, सॉरी। अच्छा शॉट, बढ़िया संपर्क। ये गेंद जाएगी मैदान के पार, 6 रन। था ऊपर से खेला ऑन साइड पर, अच्छा संपर्क और ये भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से जाएगी लिम्सन प्लाईवुड। यहाँ पर फंस गए भाई जाल में, बड़ी मछली जाल में। विकेट का पतन होता हुआ पहला करारा झटका, तेजस बने चलते। स्टांस लेते हुए, गार्ड लेते हुए नए बल्लेबाज दिनेश। लेकिन लेदर बॉल क्रिकेट में सबसे ज्यादा ये चीज देखी जाती है, जब बेल्स निकालकर स्टांस लिया जाता है। बहुत बार हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में कारम पोलार्ड को ऐसे करते हुए देखा है। ओवर का खेल समाप्त, पहले ओवर के बाद 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। ये जेपी क्या इस बार पॉइंट से निकली भाई, चिटकी हाथों से गेंद, आउटफील्ड बहुत तेज, डीप पॉइंट के पार। लिम्स प्लाईवुड 4।
बढ़िया बल्लेबाजी, तकनीकी बू जेपी अंपायर सागर अभी आपको पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्या बात है, लेकिन अभी तो हमने चाय पिया है। कड़क धूप और धूप में ठंडा माहौल करने के लिए नींबू पानी रेडी है, तो चलिए जाकर आनंद लीजिए गर्मा गर्म धूप में ठंडे ठंडे नींबू पानी का। अगली गेंद ओपीसी मिड ऑन के ऊपर से लॉन्ग ऑन की दिशा में, ये भी जाएगी लॉन्ग ऑन के पार, लिम से प्लाईवुड 4। तो कुल स्कोर की बात करेंगे 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 3 चौके आए अब तक इस ओवर में और 1 सिंगल, और 13 रन अब तक खर्च किए जरूर गेंदबाज तुषार ने। लास्ट बॉलर का लास्ट बॉल पर क्या हुआ था अंपायर? 4 थे, डॉट डाला तूने, डॉट। चलिए चलते फिर एक बार मैदान की ओर। बॉलर नेम प्लीज। दीक्षित। देखिए अब कमेंट्री बॉक्स में थोड़ी गड़बड़ कम करिए, मैच ये शुरू है अभी। हो गया सब, अब जाएंगे मैदान की ओर। अब तीनों ही स्कोरर, सख्त वार्निंग तीनों को, किसी के साथ भी बात नहीं करेंगे आप, कोई भी कुछ भी पूछना है, किसी को कुछ जवाब नहीं देना आपको, बस मैच पे फोकस करो। ड्राइव करने का प्रयास था ये डॉट बॉल, क्योंकि हर एक टीम का मेंबर रहेगा, कोई भी आकर उनसे कोई बात करता है तो उनका ध्यान निकलता है, एक जवाब देने लग जाता है, तीनों भी उधर ही लग जाते हो आप। 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दीक्षित। अच्छी गेंद थी, पैरों पर थी, जरूर गहराई में डालने का प्रयास था। बल्लेबाज आउट, छोड़ना होगा मैदान यहां पर। बड़ी सफलता, दूसरा। थर्टी थ्री।
अंपायर रुको, अंपायर रुको। सिर्फ 1 मिनट रुको अंपायर। 29 रन स्कोर बोर्ड पर होंगे। ट्वेंटी एट। ऑनलाइन मिस्टेक हो सकता है, मैनुअल में नहीं हो सकता है। उधर 28 ही है। हाँ तो 28 है, डन। 28 है, 28 ही है। त्याच्यामुळे समजा 28 है दोनों पे। एक बॉल बाकी है, एक बॉल बाकी है अभी भी। 27 ऑन बोर्ड, 27 रन स्कोर कार्ड पर। अगली गेंद ऑन साइड पर खेला, फ्लिक करने का प्रयास था, फाइनल की दिशा में गेंद तेजी से आई, आउटफील्ड बहुत फास्ट, खिलाड़ी सुपर फास्ट निकले भाई। अब 4 स्कोरर होंगे हमारे साथ। सेमीफाइनल फाइनल में शायद 6 होंगे, आधा डजन। 3 ओवर के बाद 29 रन, 2 विकेट की नुकसान पर। अब जो स्कोर हमें बताया जाता है वही हम बताते हैं, हम खुद से तो कुछ बना के बोलेंगे नहीं। तू जाते चेक कर। बहुत यार, फिर एक बार ऑन साइड पर फ्लिक करने का प्रयास था, एक और चिकित सिंगल। अब जाकर हुई ओवर की समाप्ति, कुल स्कोर पहुंचा 30 पर, 2 विकेट के नुकसान पर।
से बाहर की तरफ निकली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी और डॉट बॉल के साथ की इस ओवर की शुरुआत। कुल स्कोर 30 पर। वीरेश अगली गेंद ऑफ द रीजन पर फोर्स करने का प्रयास था, पंच किया इस बार, पॉइंट पर गलती हुई और एक रन चुरा लिया भाई यहां पर। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, सिंगल के साथ टोटल आगे बढ़ता भाई 31 रन, 31 रन ऑन द बोर्ड। 2 विकेट के नुकसान पर। फिर एक बार खिलाड़ी इस बार मौजूद वहां पर, हवा चली और यहां पर फंस गए। अगेंस्ट द विंड खेलने का प्रयास था, असफल रहे, असमर्थ रहे और एक बड़ी सफलता यहां पर हासिल कर ली। अब खूब कप्तान मैदान यानी बल्लेबाज चेतन और कल के दिन का हम जिक्र करेंगे जरूर, जब दूसरे मुकाबले में हालांकि बल्लेबाजी करते हुए वादिया कंस्ट्रक्शन टीम खेल रही थी, तब कप्तानी पारी इन्होंने खेली थी। वही चेतन फिलहाल मैदान के अंदर आए, तारनहार बनेंगे अपनी टीम के लिए, मुसीबत के समय क्या अच्छी बल्लेबाजी कर पाएंगे। फिलहाल अब स्ट्राइक पर पीयूष, ऑफ ड्राइव किया, बेहतरीन शॉट, कवर्स पर गलती हुई, हाथों से चिटकी गई कवर्स बाउंड्री लाइन के पार, एक और बहुत ही बेहतरीन चौका, चौको। अच्छा शॉट, फिर एक बार गैप में खेलने का प्रयास, इनफील्ड से बाहर निकल रही है गेंद, लेकिन आउटफील्ड में अक्सर खिलाड़ियों को ढूंढ कर निकल रहे हैं सभी बल्लेबाज। 4 ओवर का खेल समाप्त, 37 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर से आए रन 7। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ, यानी कि रिंग्स ब्रेक अब मैदान के अंदर होगा। पानी की मांग की जाएगी, पानी से लगी हुई प्यास तो बुझाएंगे हमारे वाटर बॉय, लेकिन अब 37 रन। अब गेंदबाज दीक्षित
अभी देखिए कितना अच्छा माहौल है कमेंट्री बॉक्स में। अगर यही कुछ पल पहले होता तो शायद कोई दिक्कत नहीं, जो हुआ सो हुआ। देखिए बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, गलती सबसे होती है, लेकिन छोटी मोटी गलतियां हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बड़े डिफरेंस की, जो बड़े मार्जिन की गलतियां होती है तो वो हम इग्नोर हर बार नहीं कर सकते। जो हुआ सो हुआ, अब सब भुलाकर नए से शुरुआत करेंगे। फिर एक बार सभी का हार्दिक स्वागत एसपीएल सीजन 1 में सनातन प्रीमियर लीग 2024 सिंगल के साथ दीक्षित के इस ओवर की हुई शुरुआत। डबल के साथ डांसिंग पर अमित अभी आ रहा डांसिंग अंपायर अमित पहली गेंद पर दुक्का आया, दूसरी गेंद पर 1 रन आया। लॉफ किया इस बार, अच्छा शॉट, बढ़िया संपर्क, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से दागा और एक बढ़िया लिम्सन प्लाईवुड छक्का। फिर एक बार बल्ले के बीचों बीच टकराई ये गेंद और ठीक जाकर रुकी दुगना दूर मैदान के, और एक लिम्सन प्लाईवुड दमदार छक्का। अब स्कोर जाकर उछला 52 पर। पटकी हुई गेंद पुल करने का प्रयास था, असफल रहे, असमर्थ रहे, संपर्क उतना अच्छा हुआ नहीं और ये डॉट बॉल। जरूर प्रत्युत्तर दिया दो बड़े शॉट का, पहला सामने की तरफ खेला, उसके बाद मिड विकेट के क्षेत्र पर खेला। अच्छे लय में, अनोखे लय में बल्लेबाजी की अब तक। अगली गेंद पटकी हुई गेंद थी, फिर एक बार ऑफसाइड रीजन में खेला, पॉइंट की दिशा में ये सिंगल। पांच ओवर का खेल समाप्त, 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर 16 आए इस ओवर से। सात रन खर्च किए थे, यानी इकोनॉमिकल थे, लेकिन तब वो फार एंड से गेंदबाजी कर रहे थे। अब कमेंट्री बॉक्स एंड से गेंदबाजी करनी होगी, जिस शोर से हवाएं ज्यादा चल रही है और बल्लेबाज को ये बेनिफिट होगा। लॉफ करना चाह रहे थे, लाहौर अपील, और देखिए अंपायर ने बताया कि लेग स्टंप को छोड़कर जाते हुए गेंद डॉट बॉल। डॉट बॉल के साथ स्कोर स्थगित रुका हुआ 52 पर। 53। पुल करने का प्रयास था, और एक अच्छी गेंद, और एक बेहतरीन गेंद, डॉट बॉल। पहले ओवर में 13 आए, दूसरे ओवर में फिर 13 आए, तीसरे ओवर में बस 3 आए, उसके बाद 7 और उसके बाद 16, और अब पहले दोनों ही गेंदों पर एक भी रन खर्च नहीं की।
ऑफ साइड रीजन में इस बार ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर द्वारा और व्हाइट बॉल के साथ कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ। टोटल की बात करेंगे हम 54 रन स्कोर बोर्ड पर, 54 ऑन बोर्ड। वीरेश फिर एक बार आगे मुड़ते हुए गेंदबाजी के लिए ओवर द विकेट से आए इस बार, और एक शानदार गेंद, क्या गेंदबाजी कर रही है, मैजिकल स्पेल होगा वीरेश का। हालांकि जिस अंदाज में उन्होंने इस ओवर में गेंदबाजी की, अब तक 3 गेंदें फेंकी, 1 रन खर्च की जो अतिरिक्त के माध्यम से थी, और 3 डॉट गेंदें, यानी कि बढ़िया गेंदबाजी, अनोखे अंदाज में, एक अच्छे लय में गेंदबाजी की। अब तक शुरुआती दौर में इस मुकाबले के उन्होंने कारीगर साबित हुए थे, लेकिन इस बार स्वीप कर दिया है हवा के साथ। ये भी गेंद जाए, प्रोडक्टिव ओवर हो सकता है ये, लेकिन ऐसे लगा कि वीरेश महंगे साबित हो सकते थे, क्योंकि फ्लाइट दे रहे थे, आगे ललचा रहे थे बल्लेबाजों को, लेकिन नहीं, सफल कारीगर ओवर ये, नफी तुली गेंदबाजी, लेकिन इस शके ने पलट दिया पूरे ओवर को। रुके थोड़ा रिदम में, शायद गलती हुई, फिर से आएंगे अपने फॉलो थ्रू पर। रनवे पर फिर एक बार वीरेश, लॉफ करना चाह रहे थे, और एक अच्छी गेंद, दिल जीत लिया वीरेश ने इस ओवर में। क्या गेंदबाजी की, वेरिएशंस अगर आप देखोगे, गुड लाइन स्पॉट पर उनकी गेंदें थी, हार्ड लाइन पर उनकी गेंदें थी, यॉर्क लाइन की गेंद हमने देखी, मिस्ट्री बॉलिंग, लेकिन एक गेंद जल्दी पिक कर बैठे बल्लेबाज, तो उसी पर छक्का दागा उन्होंने। आगे गेंद थी, बहुत आगे थी। ये देखिए भाई, और एक शानदार गेंद, क्या बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। 6 ओवर का खेल समाप्त। इस ओवर गेंदबाजी के लिए लॉफ करना चाह रहे थे, फिर एक बार अपील किया, अंपायर ने बताया कि ये भी स्टंप्स को छोड़ती हुई जाएगी गेंद डॉट बॉल के साथ। अब तक अगर आप देखोगे, पहले ओवर में, फिर तीसरे ओवर में, फिर चौथे ओवर में, फिर छठे ओवर में, और अब 7वें ओवर में भी डॉट बॉल से ही शुरुआत हुई है। निकलकर मारने का प्रयास, गिल्लियां बिखेर दी, विकेटों पर जाकर लगी है गेंद, बने चलते, और एक बल्लेबाज, बड़ा करारा झटका लगा, बल्लेबाजी करती हुई एक्शन को चेतन बने चलते। ब्रिजेश,
बॉल तैयार, बॉलिंग ट्रैक पर, हुआ ट्रैक करती, ऑन द टोस खेलने का प्रयास, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद और थ्रो खराब था, बैकअप दूर था और नतीजा सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर लिया तुरंत ही इस 2 रनों के साथ। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ, टोटल की बात करेंगे 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल 7वें ओवर का खेल शुरू, पहला डॉट बॉल, उसके बाद विकेट, अब डबल। बढ़िया, डॉट बॉल, फिर एक बार पॉइंट पर, ये क्या कर दिया आपने, लगभग ये लपक ही लिया था। गेंदबाज नाराज होते थे कि ऐसे सब आप जब आसान से कैच ड्रॉप करते हो, लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा हालांकि गेंदबाज धवल की, उन्होंने तालियां बजाई, अप्रिशिएट किया कि चले कोई दिक्कत नहीं, एक गलती हो सकती है। बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो गलती होने के बाद अप्रिशिएट करते, सामने वाले खिलाड़ी को बताते कि कोई दिक्कत नहीं, चले गलती हो गई लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ऐसा मत करिए। ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हमने देखे, लेकिन सनातन प्रीमियर लीग में बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने गलती होने के बाद गुस्सा न करते हुए बताया, सामने वाले खिलाड़ी को अच्छे से समझाया। ये बहुत जरूरी होता है। बतौर क्रिकेटर आप कितना अच्छा खेलते, इससे ज्यादा महत्व आप कैसे बर्ताव करते उसको दिया जाता है। ओवर की समाप्ति और 7 ओवर के बाद 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस ओवर से आए 5। तेजस तेजस होंगे गेंदबाज, तो हाथ ऊपर करिए। तेजस, बेहतरीन गेंद थी, गिरने के बाद अंदर आई ये गेंद। डॉट बॉल के साथ की शुरुआत, स्कोर स्थगित होगा। स्कोर में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं होती हुई। 66 पर 4, 5 गेंदें शेष। अच्छा शॉट, पिक कर दिया लाइन को जल्दी और 1 रन पूरे, और इसी सिंगल के साथ 67 टोटल, 67 ऑन बोर्ड। 4 गेंदें अभी भी शेष इस सत्र में। दोपहर का ये माहौल, कड़कती धूप और धूप में शायद पैसा वसूल हो सकता है मुकाबला अगर दूसरे सत्र में अच्छी गेंदबाजी हुई तो, लेकिन इस सत्र में अभी भी समय आपका गया नहीं, समय है और समय का पूरा इस्तेमाल। नो बॉल बीमर करार किया अंपायर ने और उस पर दागा। આપણા લાડલિયા એવા મુંબઈ યુવક મંડળ, સનાતન યુવક મંડળના લાડલિયા પ્રમુખ અશોકભાઈ પોકાર, ખજાનજી દેવંગભાઈ પોકાર, પ્રિતેશભાઈ માવાણીનું હૃદયથી સ્વાગત કરીએ છીએ સનાતન પ્રીમિયમ લીગ 2024 સિઝન 1માં। અને હું નિવેદન કરીશ એ કારોબારી સભ્યોને કે આપણે સ્ટેજ ઉપર તમારું સ્થાન ગ્રહણ કરશો। અશોકભાઈ શેગાણી, પ્રિતેશભાઈ માવાણી, દેવંગભાઈ પોકાર, પિયુષભાઈ પણ સાથે જોડાશે। એમની સાથે સવારથી આપણી સાથે સેવામાં છે સ્પોર્ટ કન્વીનર અનિલભાઈ, અને એની સાથે જોડાશે મિશન ચેરમેન નિતેશભાઈ, અને સાથે સાથે આપણા એવા સહમંત્રી હરેશભાઈ સાંકલા જ્યાં હોય ત્યાંથી આપણે સ્ટેજ ઉપર આવી જશો। अतिथि मेहमानों का
आखिरी गेंद उठाकर मारा, खिलाड़ी ढूंढ कर निकाले, लेकिन और एक कैच यहां पर ड्रॉप किया। સાથે સાથે હું વિનંતી કરીશ આપણા સતીશભાઈને પણ કે સ્ટેજ ઉપર આવશો. જિગ્નેશભાઈ પોકાર પણ સાથે જોડાશે. જિગ્નેશભાઈ $79 टू विन. एलडी पटेल को जीतने के लिए 79 रन करना पड़ेगा. पहले सत्र का खेल समाप्त। पहले सत्र में बने रन 78 और 79 रनों का लक्ष्य खड़ा कर दिया है वादिया कंस्ट्रक्शन ने एलडी पटेल्स के सामने। क्या होगा इसका आंखों देखा हल सुनने के लिए चलते हैं। फिर एक बार कमेंट्री बॉक्स में योगेश सरिंग का आवाज सुनते हैं। धन्यवाद। આપણા આજ જે સનાતન પ્રીમિયમ લીગ 2024 સિઝન 1 ઓર્ગેનાઇઝ બાય મહાશક્તિ પરિવાર ના એવા લાડકીયા અને પ્યારા દીપ પ્રાગેટના પણ દાતાર છે અશોકભાઈ, દેવાંગભાઈ, પ્રિતેશભાઈ. હર્ષદભાઈ સેંગાણી અત્રે અહીં ઉપસ્થિત થશે, મંચસ્થ પર પોતાનું સ્થાન ગ્રહણ કરશે. અહીં આપણી મુંબઈ માતૃ સંસ્થાના પ્રમુખ શ્રી અને હોદ્દેદારો અહીંયા ઉપસ્થિત છે. એને મહાશક્તિ પરિવાર શક્તિ ગ્રુપ ટાઇટલ સ્પોન્સર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. આવો હર્ષદભાઈ. बॉलर नेम दिनेश, बैट्समैन नेम दीक्षित और તમા એલડી પટેલનો એક પ્લેયર અહીંયા આવી જાઓ, બેટ્સમેન. टीम वाडिया कंस्ट्रक्शन ने बल्लेबाजी करते हुए 78 रन बनाए, 79 रनों का लक्ष्य. आने वाली आरंभिक जोड़ी लेकी ढोलू और दीक्षित. जी बिल्कुल, धन्यवाद सर. लेकी ढोलू और दीक्षित. मैंने कोई बात नहीं सर, मैच होने का तो हमें मारेगा तो भी चलेगा. अब चले कोई बात नहीं, मजा कर रहे हैं हम लोग भी, मुझे पता है वैसा कुछ होगा नहीं. दीक्षित स्ट्राइक
चलिए ना बैक टू क्रिकेट 79 का टारगेट। अब आने वाली आरंभिक जोड़ी दीक्षित और उनके साथ लेखी ढोलू। गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज आते हुए दिनेश पोकार। ये देखिए ये दोनों टीम के 12वें खिलाड़ी मुझे ऐसा लग रहा है वीरेश। जी बिल्कुल, वीरेश को सारे खिलाड़ी पता है। जी बिल्कुल, 12 टीमों के सभी खिलाड़ियों के नाम वो जानते हैं। पहली गेंद लेकर फिर से एक बार दो। ओहो, ये मंडप ऊपर क्यों हो रहा है ऐसा? लाउड अपील। अंपायर को शक की निगाह से देखा जा रहा है। अंपायर अपने निर्णय पे तत्समय न होते हुए डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत। जी देखिए, स्क्रीन वालों से निवेदन किया जा रहा है, वहां पर स्क्रीन ऑपरेटर से निवेदन किया जा रहा है जल्द से जल्द आपके जो भी दिक्कत वो फास्ट करे पूरी। इस बार बढ़िया शॉट इनफील्ड को क्लियर कर दिया है। कवर के खिलाड़ी के सर के ऊपर से दीक्षित के बल्ले से आता हुआ एक लिम्सन प्लाईवुड चौक। उसके बाद एक बढ़िया प्रहार दीक्षित के बल्ले से आया चौका। अभी बढ़िया एक और बढ़िया शॉट स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद, केवल एक रन। अभी हमें जानकारी मिली, जो वीरेश भाई है ना, वीरेश भाई के बारे में अभी जानकारी मिली है। 2 साल पहले भी जो स्कोर बने थे ना वो भी उनके दिमाग में याद रहते। क्रिकेट का काफ़ी जुनून है उनमें, काफ़ी उत्साही क्रिकेटर है वो। अच्छी बात है सभी टीमों के लिए कि हर कोई वीरेश जैसा काउंट करके मुकाबले को खेला जाए। अब इस गेंद पर आया 1 रन, स्कोर पहुंचा 6। इस बार फुल टॉस गेंद खेल दिया है यहाँ पर कवर की दिशा में। अच्छी फील्डिंग। वीरेश एक ऐसे खिलाड़ी है जो सुबह में डोंबिवली से 5:50 की ट्रेन पकड़ के बदलापुर में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। ये उनका खेल के प्रति जुनून है। जी बिल्कुल। आखिरी गेंद पर आया 1 रन। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 7 रन बिना विकेट के नुकसान पर। धन्यवाद डीजे। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं यहाँ पर मंच पर सभी उपस्थित मान्यवर जो सनातन प्रीमियर लीग सीजन 1 से जुड़े हुए हैं, सभी का हम यहाँ पर मां शक्ति परिवार के ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। इस बार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड कड़ा प्रहार, गेंद जा रही है तारामंडल में। एक और लंबा लिम्सन प्लाईवुड छक्का। ठीक है। इनका इजाफा उमेश चोपड़ा काफी, अरे आपके नाम मैं बोल रहा हूँ यार। इस बार फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया है मिड विकेट के खिलाड़ी के सर के ऊपर से। एक और लिम्सन प्लाईवुड चौको। अगली गेंद। इस बार फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेल दिया 2 खिलाड़ियों के बीच में से। एक और लिम्सन प्लाईवुड चौको। ऐसे ही बल्लेबाजी हम करेंगे। इस बार फुल टॉस गेंद उसी दिशा में खेल दिया है। वहां पर खिलाड़ी पहले ही बैठ गए थे गेंद के लिए।
डॉट गेंद का इजाफा, अच्छी फील्डिंग वहां पर खिलाड़ी गौरांग द्वारा। अब ओवर की अगली गेंद लेकर, आखिरी गेंद लेकर आते हुए गेंदबाज, इस बार इनसाइड आउट के माध्यम से व्हाट अ स्ट्रोक, इस प्रतियोगिता का सबसे बेहतरीन शॉट ऑफ द टूर्नामेंट। दो ओवरों का खेल यहां से खत्म। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा 27 रन। काफी जल्दबाजी में है यहां पर दीक्षित, क्या बल्लेबाजी हो रही है मैदान के चारों ओर, 360 बल्लेबाजी। अब गेंदबाजी मार्क के लिए जिन्होंने पहली ओवर फेंकी थी वही गेंदबाज दिनेश पोकार आते हुए, इस बार गेंद को हल्के हाथों से खेल दिया। गेंद स्वीपर कवर रीजन पर खिलाड़ी मौजूद, केवल 1 रन। ओहो, क्या बढ़िया ड्रेसिंग मारी है उस खिलाड़ी ने, मानो ऐसे लग रहा है कि वो टेस्ट क्रिकेट में यहाँ पर खेलने के लिए आया है। जी बिल्कुल, कैमरे का भी फोकस उन पर काफी मारता हुआ। एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर सेज दिस इज अ वाइड बॉल, 1 more run added in एलडी पटेल। अगली गेंद, इस बार फिर से एक बार जड़ में डाली हुई गेंद, हल्के हाथों से गेंद को अपने से दूर धकेला दीक्षित ने। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, केवल 1 रन। स्क्रीन वाले भाई को विनती है कि स्क्रीन वहां पे बंद हो चुका है तो स्क्रीन जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। स्क्रीन वहां पे बंद हो चुका है, स्क्रीन जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। यूट्यूब वाले भाई को विनती है कि उनका सिग्नल एक बार चेक कर लें। प्रथमेश और टीम को विनती है कि अपना एक बार सिग्नल डिवाइस चेक कर ले। स्क्रीन वाले भाई को वहां पर विनती की जा रही है। અને પ્રથમ વખતે ચિઠ્ઠી દ્વારા કાઢવામાં નહીં આવે, પરંતુ આપણે બોલ આઉટ કરીને ત્રણેય ટીમની વચ્ચે બોલ આઉટ કરીને નક્કી કરવામાં આવશે કે કઈ ચોથી ટીમ સેમિફાઇનલમાં સમાવેશ કરશે. તો એમાંની 2 ટીમ જે બોલ આઉટ માટે ક્વોલિફાય થઈ છે એવી છે પહેલા ગ્રુપમાંથી યુપીએ કન્સ્ટ્રક્શન્સ અને બીજા ગ્રુપમાંથી જે ટીમ બોલ આઉટ માટે ક્વોલિફાય થઈ છે એ છે ઇન્ફીબિલ્ટ કન્સ્ટ્રક્શન્સ. તો યુપીએના કેપ્ટન અને ઇન્ફીબિલ્ડના કેપ્ટનને વિનંતી છે કે કોમેન્ટ્રી બોક્સ પાસે આવી જશે. पहुंचा है 44 रन।
इस बार हल्के हाथों से गेंद को अपने से दूर धकेला, केवल 1 रन। अब भी जस्ट मैंने 44 बोला था, अब वाइट बॉल आया, अब उसके आगे देखेंगे क्या स्कोर है। 47 रन हो चुके, चिंता मत कीजिए सर, हम हर ओवर पे स्कोर बताएंगे। कमेंट्री बॉक्स में अपने शानदार लाजवाब ऐसे कमेंटेटर योगेश भाई, जो हमें 2 दिन से बहुत ही अच्छी उनकी शुद्ध कमेंट्री वाणी से सबको यहाँ पे प्रशंसित कर रहे हैं, प्रभावित किया है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए योगेश भाई के लिए। धन्यवाद यहाँ पर प्रथमेश ठाकुर। और उसी के साथ जो उनको साथ दे रहे हैं, वैसे प्रथमेश ठाकुर काफी अच्छी वो भी हिंदी में कमेंट्री कर रहे हैं, जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। काफी कड़ा मुकाबला बीच मैदान चलता हुआ, अच्छी बल्लेबाजी दीक्षित द्वारा। इसी के साथ यहां से बॉल कितना और हो गया? इस बार आड़े बैट से खेलने का प्रयास, यहाँ पर गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। लेतिक लेखिक, काफी हार्ड नाम है यार ये। लेखिक भाई कुछ बोलते नहीं इसको पैर से वीरेश। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, अंपायर दर्शाते हुए वाइड का सिग्नल। एक और अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, बीच मैदान चलता हुआ मुकाबला। एलडी पटेल बनाम वाडिया कंस्ट्रक्शन। अगली गेंद लेके एक ने तान दिया है, गेंद हवा में, क्या मौका हो सकता है? गेंद से काफी दूर, इस गेंद पर मिला 1 रन।
एलडी पटेल और वाडिया कंस्ट्रक्शन के बीच चलता हुआ मुकाबला। वाडिया कंस्ट्रक्शन की जहाँ तक बात की जाए तो वाडिया कंस्ट्रक्शन ने ये उनका तीसरा मुकाबला है और वाडिया कंस्ट्रक्शन ने पिछले 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है। इस मर्तबा फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर, एक और वाइट का इशारा। लगातार खराब गेंदबाजी, गेंदबाज अशोक ढोलू द्वारा। और ये देखिए हमारे कैटरिंग सर्विसेज के और से नींबू शरबत की सुविधा यहाँ पर आती हुई। काफ़ी मेहनत ले रही है हमारी कैटरिंग टीम भी, उनका भी हम शुक्रगुजार है। लेग किक इस बार तान दिया अगले बल्ले से, गेंद हवा में, क्या कैच को लपक पाएंगे? कोई चूक नहीं। लेग किक के रूप में गिरता हुआ पहला विकेट टीम एलडी पटेल को लगता हुआ। स्टेज की चुम्बी लेने के लिए कड़ा प्रहार, एक और लिम्सन प्रायोड छक्को। ठीक है बाई तुझा नवरा बारकू लाग, बाई तुझा नवरा। हवा में क्या मौका होगा? इसी के साथ यहां पर 50 रन पूरे हो चुके हैं। बल्लेबाज दीक्षित, सरनेम क्या है? इस बार फिर से एक बार लपेटे में गेंद थी, खेलना चाहते थे ऑन साइड की दिशा में, एक और डॉट गेंद। समीकरण बदलता हुआ अब जीत के लिए यहाँ से ज़रूरत है, यहाँ पर 14 गेंदों में 16 रनों की ज़रूरत है। मुकाबले में अभी भी जान है, अगर गुच्छों में विकेट हासिल कर लेंगे यहाँ पर से टीम वाडिया कंस्ट्रक्शन, तो मुकाबले में कमबैक कर सकती है। एक साथ 9 तो नहीं,
2-3 विकेटें भी ले लेती है तो मुकाबले में जान आ सकती है, प्रेशर आ सकता है सामने वाली टीम पर। अब चेतन ओवर की अगली गेंद देकर इस बार आड़े बल्ले से खेल दिया, गेंद डीप मिड विकेट की दिशा में जाती हुई, हल्की सी मिस फील्डिंग, उसका फायदा उठाया, इस गेंद पर मिले 2 रन। अब जीत के लिए 13 बॉल 14। जी बिल्कुल, इसके बाद जो बॉल आउट के लिए 3 टीमें जाने वाली है उनका नाम हम आपको जरूर बताएंगे। उन तीनों ही टीमों को मंच के सामने खड़ा रहना है पूरे टीम के साथ, क्योंकि आने वाला है इसके बाद खूब मजा, क्योंकि होगा बॉल आउट जो हुआ था। ओहो, बड़ा प्रहार है और इस बार भी गेंद जा रही है तारामंडल में। एक और छक्का, गेंदबाज हुए हक्का बक्का, बल्लेबाज गेंदबाजी की थी उस बॉल आउट में। जी बिल्कुल, हरभजन सिंह 1, सहवाग 2, रॉबिन उत्तप्पा 3, इरफान पठान भी थे 1 चौथे। और मैं पाकिस्तान से आपकी ओर से जानना चाहूंगा उम्मीद जी, शाहिद अफरीदी। स्कोर बताया जाएगा, 8 रन बोले थे मैंने 12 बॉलों में। शाहिद अफरीदी, उमर गुल, रॉय इफ्तिकार, तान दिया है, गेंद जा रही है, जा रही है, जा रही है तारामंडल में, सीधा किंगफिशर प्लेन विजय माल्या के साथ सी मालिका के बाहर। जैसे विजय माल्या गए लंदन, ये गेंद भी गई लंदन और इस मुकाबले में पूरी तरह से हावी हो चुके हैं यहां पर। छक्कों और चौकों इतने लग चुके हैं ना कि जयेश भाई के चेहरे पर खुशी का ठिकाना नहीं। अब 1 रन की जरूरत। दिया है, गेंद हवा में है, अब मौका बन सकता है। बढ़िया कैच संदीप द्वारा। अब जीत के लिए केवल 1 रन की जरूरत है। बढ़िया। Tushar is on strike. Once again, right arm of the wicket. This time, nip back in. What a delivery from bowler Ashok Dodu. चमत्कार बैटिंग पे। मेड इन मैं जी बिल्कुल जाम तारा से वो आते हैं। जामथड़ा, जामथड़ा तो झारखंड में। इस बार हवा में गेंद, एक और सफलता। बढ़िया कैच संदीप द्वारा।
वो वहाँ के ब्रांड एम्बेसडर थे गुजरात के, वाइब्रेंट गुजरात के, तब उनके द्वारा भी ये कहा गया था। इस बार लेग स्टंप के बाद इसके साथ ये मुकाबला जीत चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दुनिया का सबसे अमीर गांव भी कच्छ में ही आता है, पादा मादापर। ये देखिए अभी अभी हमें काफी ज्यादा यहाँ पर जानकारी मिलती हुई सभी कड़वा पटेल पाटीदार समाज द्वारा। ओहो ये क्या चल रहा है वहां पर, झगड़ा चल रहा है यहाँ पर। चलिए कूल रहिए, अपने आप को ना मारे। तुम्हारे झगड़ा हो जाए।